हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डेटा हैंडलिंग की जो एक्सरसाइज कंटिन्यू है हमारी 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7 वहां से स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है? द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। तो ये आपको 6 एनरोलमेंट दिए हैं कंसेक्यूटिव 6 इयर्स में, जैसे कि 95, 96, 97, 98 वो सारे कंसेक्यूटिव इयर्स है। तो हमें उसका क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, यानी कि ये जो 6 इयर्स का कंसेक्यूटिव पीरियड है उसके दरमियान उसका मीन कितना है, मतलब कि एवरेज कितनी है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम उसके लिए फाइंड करेंगे द सम ऑफ एनरोलमेंट, द सम ऑफ एनरोलमेंट ऑफ 6 consecutive year इज इक्वल टू कितना होगा? ये सबका हमें प्लस करना है। 155 प्लस 1670 प्लस 1750 2030 प्लस 2540 प्लस 2820। तो ये सबका हम प्लस करेंगे 3 and 5 8 2 6 7 12 12 और 7 19 19 and 5 24। तो कैरी ओवर 2 10 15 15 के बाद है 22 28 एंड 5 तो 33, और यहाँ पे कैरी ओवर 3 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो कितना हुआ इसका सम? 12,348। ये है हमारा टोटल एनरोलमेंट। अब मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? सो mean enrollment is equal to sum of enrollment of 6 consecutive years upon total number of years। तो यहाँ पे है हमारे पास 12,348 अपॉन कितने इयर्स है? 6। तो डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे। अभी डिवीजन 6 2 12 3 तो 0 6 5 30 4 6 8 48। तो जो मीन एनरोलमेंट है वो कितना हुआ? 2058। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज 2058 फॉर दिस पीरियड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वीक में कितनी रेनफॉल हुई है तो उसका एक टेबल आपको दिया है, और सब हमें मिलीमीटर में है रेनफॉल और डेसिमल पॉइंट में है। तो उस टेबल से हमें ये जो 3 क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले है फाइंड द रेंज। तो रेंज के लिए हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करते हैं। तो फर्स्ट है द रेंज ऑफ rainfall
is equal to the highest rainfall minus the lowest rainfall इज इक्वल टू क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 20.5, तो 20.5 माइनस लोवेस्ट कितनी है 0, तो 0.0 इज इक्वल टू आंसर वही होगा, तो 20.5 mm मिलीमीटर। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अभी सेकंड क्या है, मीन रेनफॉल। अभी मीन फाइंड करना है। सो द मीन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन upon total number of observation। तो यहाँ पे हम सबका प्लस करेंगे, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन कितने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो डेज कितने हैं 7, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7। अभी सबका टोटल हम करेंगे 5 5 10 11 12 13 कैरी ओवर 1, तो 2 7, यहाँ पे 0 है 0 9 10 एंड 11 कैरी ओवर 1, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ 3 एंड 4, तो कितना होगा हमारा 41.3 अपॉन 7, तो कितना आएगा। अभी इसको डेसिमल हमें कंसीडर नहीं करना है, इग्नोर करना है। 7 5 35 होगा, 7 5 35 एंड कितने बच जाएंगे 6, तो यहाँ पे 3 है तो 63, तो 7 9 63, तो मीन कितना मिला हमें 5.9। तो ये है सेकेंड का आंसर। अभी थर्ड में हमें क्या करना है, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अभी हमारा मीन रेनफॉल है 5.9, तो उससे कम लेस देन मीन, तो यहाँ पे जो भी 5.9 से कम है रेनफॉल उतने दिन आएंगे, तो 5.9 में मंडे आएगा, ये नहीं आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, ये नहीं आएगा, 5.5 सैटरडे और संडे। ओके, तो 5 डेज। अब यहाँ पे जो 5 डेज है कौन कौन से है, मंडे, इसके बाद है वेडनेसडे, इसके बाद है थर्सडे, फिर है सैटरडे एंड संडे। 5 days was 5 days the mean was less than, एक मिनट है, the mean the rainfall of 5 days
was less than the mean of the rainfall। तो 5 दिन का जो यहाँ रेनफॉल है, 5 दिन में जो रेनफॉल हुआ है वो मीन से कम है। तो वो कौन से 5 डेज है? तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। सो रेनफॉल ऑफ 5 days was less than the mean of the rainfall। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सब कुछ फाइंड करना है। ये वैसे आपको भी आ जाएगा, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। यहाँ तक हमने जितने भी सम किए उसमें जो भी करना है वो सब हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ एक क्लास है, उसकी 10 गर्ल्स की हाइट हमें सेंटीमीटर में टेब्यूलर फॉर्म में दी गई है। तो वो देखकर हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं कि हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल, रेंज, मीन। और लास्ट जो हमने किया था इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या था? उसमें लेस देन हमें करना था, यहाँ मोर देन है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन हाइट। तो सबसे पहले हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट गर्ल्स फाइंड करनी है। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करेंगे। सो अरेंजिंग the above data in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा जो है तो 128, उसके बाद है 132, 32 के बाद है 135, उसके बाद है 139 के बाद है 141, उसके बाद है 143 के बाद है 46, 146, उसके बाद है 149, 150, 151, 51 के बाद बस हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 हाइट्स हमारे पास आ गई है और उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म कर दिया है। तो ये देख के ही हमें पहला जो आंसर है वो क्या है? हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल टू, जो सबसे बड़ा है वो है उसकी हाइट, तो वो 151 और सेंटीमीटर। तो ये है फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड, तो द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज इक्वल टू, जो सबसे पहले है 128, जो कि सबसे छोटी हाइट है। तो ये है सेकेंड आंसर। अभी थर्ड में हमें फाइंड करना है रेंज। तो रेंज के लिए क्या चाहिए? रेंज इज इक्वल टू द हाईएस्ट या तो the tallest girl
minus the shortest girl is equal to 151 minus 128. तो क्या होगा 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 तो 0 कट, तो रेंज हुई 23 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा थर्ड आंसर। रेंज कितनी मिली 23 सेंटीमीटर की। अब है फोर्थ, मीन फाइंड करना है, मीन ऑफ हाइट। is equal to sum of all observation upon total number of observation is equal to क्या होगा, सबका हमें प्लस करना है, तो 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 डिवाइडेड बाय कितना होगा 10। ओके, अब सबका हम प्लस करेंगे। 1, 10, 16, 19, 20, 29, 34, 6, 36 and 4, 40, 44। तो 4 यहाँ पे 4, 9, 5, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 39, 40 and 41। तो 1 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू आंसर कितना होगा 141.4 सेंटीमीटर। तो मीन कितना मिला 141.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा है फिफ्थ में, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन हाइट। तो 141.4 से जितने भी ज्यादा है वो देखनी है, तो उसमें 141, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये उसके बाद ये, तो ये सारी गर्ल्स यहाँ पे आएगी। हाउ मैनी गर्ल्स, तो देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 girls have heights more than mean value, which is 141.4 सेंटीमीटर। 5 जो लड़कियां है उसकी हाइट इससे ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 पूरा खत्म कर दिया है। तो इसके सारे सम जो आज हुए 7, 8 and 9 आपको होमवर्क में करने हैं और मुझे भेजने हैं। पहले का जितना भी होमवर्क है वो भी मुझे चाहिए, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी, या तो फिर इसको आपको 5 बार लिखना पड़ेगा। तो मुझे आज ये पूरा होमवर्क रात तक सेंड कर देना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।